पाकिस्तान में गर्मियों में एसी बाय करना कोई आसान बात नहीं है और वही मेरे साथ हुआ था आज से 2 महीने पहले, जब मैंने बहुत सारे रिसर्च की और वही रिसर्च मैंने आपके साथ भी शेयर की थी कि मैंने एक एसी बाय करना है अपने रूम के लिए, तो कौन सा एसी बाय करना चाहिए। और मैंने बाय किया था हायर का 19 HFAB 1.5 टन का इन्वर्टर एसी। और आज हम उसका रिव्यू करने जा रहे हैं कि 2 महीने के इस्तेमाल करने के बाद वो प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है, कितने यूनिट्स कंज्यूम करता है, रिमोट कैसा है, फीचर्स कैसे, और क्या ये प्रोडक्ट आपको बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो ये वीडियो उस सारी डिटेल्स के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा। मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें। इस वीडियो पे मैंने काफी ज्यादा मेहनत की, आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा एंड आई कैन प्रॉमिस यू दिस थिंग कि इतनी डिटेल्ड रिव्यू वीडियो इस प्रोडक्ट की आपको YouTube पर पाकिस्तान में नहीं मिलने वाली। तो मेक श्योर अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। मेरा नाम है अली और आज हम बात करेंगे 19 HFAB यानी हायर का जो 1.5 टन का T3 इन्वर्टर एसी उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, हायर ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हुए। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है, तो जहां पे तारीफ बनेगी तो तारीफ करेंगे और जहां पे नहीं बनेगी तो हायर की तबीयत सेट करेंगे। तो मेरी कोशिश होगी मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूं और बता सकूं कि क्या क्या फीचर्स है, क्या प्रो है, क्या कॉन्स है। और सबसे मजे की बात ये कि यार इस वीडियो के लिए मुझे इतने ज्यादा कमेंट्स आए पिछली मेरी वीडियोस में, क्योंकि लोगों ने ये तक मेंशन किया हुआ था कि इस तारीख को आपने ये एसी बाय किया, तो अभी तक रिव्यू क्यों नहीं आया। तो वीडियो थोड़ी सी डिले होगी, मैं उसके लिए माजरत करता हूं, बट मैं चाहता था कि एटलीस्ट इसको 2 महीने इस्तेमाल करने के बाद मैं आपको बता सकूं कि क्या ये एसी वर्थ इट है या नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन आई होप कि आज आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने उसकी हर चीज चेक की है और उसकी हर डिटेल चेक करने के बाद मैं आपको सारी डिटेल्स बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं इसके कुछ फीचर्स आपको बता देता हूं। जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट फीचर है वो तो ये है कि ये T3 इन्वर्टर है, यानी हायर क्लेम करता है कि 65 डिग्री तक की गर्मी में ये बिल्कुल स्टेबल कूलिंग जो है वो प्रोवाइड करता है T3 कंप्रेसर होने की वजह से। दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका डिजाइन बड़ा खूबसूरत किस्म का, एक मॉडर्न और स्लीक डिजाइन बनाया है हायर ने। तीसरी बात ये है कि ये आता है एक वाईफाई कंट्रोल सेटअप के साथ, यानी इसके एक ऐप इंस्टॉल करते हो, उसके बाद आप अपनी हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसमें ये तक फीड कर सकते हैं कि जी आपका इतने का बिल चाहिए, आपको इससे ज्यादा बिल ना आ सके, इतने आपने यूनिट्स पे सेट करते हैं, उससे ज्यादा एसी जो आपके यूनिट्स कंज्यूम ना कर सके। और आप कंटिन्यूअसली हर डिटेल चेक कर सकते हैं कि कितने घंटे एसी चला और कितने इसने यूनिट्स कंज्यूम किया। तो उनकी ऐप के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वीडियो चेक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वो यहाँ पे भी आपको शो हो रही होगी, तो मेक श्योर कि आप वो भी चेक कर लें। जो इसकी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। ये जी फुल डीसी इन्वर्टर एसी है, T3 अगेन कंप्रेसर है जैसे मैंने आपको बताया। इसकी BTU की बात की जाए तो 20,500 BTU पे कूलिंग करता है, यानी इसको 1.5 टन का एसी कहना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि 1.6 या 1.65 टन के बराबर है। वजह क्या है, क्योंकि 1.5 टन के जो एसी होता है वो 18,000 BTU पे रन करता है और ये है 20,500 BTU, यानी इसकी कूलिंग कैपेसिटी ज्यादा है। अगर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात की जाए तो इसके अंदर जो गैस डलती है वो है R32, जो कि मोस्ट एफिशिएंट गैस कंसीडर की जाती है। उसके अलावा ये हीटिंग करता है, कूलिंग करता है, ड्राई मोड है, सेल्फ क्लीनिंग है, इसके अंदर वाईफाई मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके अलावा अगर इसके बेस्ट फीचर की बात की जाए तो मेरी नजर में इसका जो सबसे बेस्ट फीचर है वो इसका इको मोड है। इको मोड के अंदर आप हर किस्म की सेटिंग्स कर सकते हैं अपनी बिजली बचाने के लिए, और उसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल्स वीडियो बनाई हुई है, वो आपको जहाँ पे शो भी हो रही होंगी। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे कि आपने किस तरीके से इको मोड को सेट करना है, L1 L2 L3 कैसे इस्तेमाल होता है, S0 S1 का क्या मतलब है, और सारी डिटेल्स जो है वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इको मोड की ये है कि अगर आप इस एसी को यूज कर रहे हैं इको मोड के ऊपर, तो आप इसको 2 से 3 एम्पियर के दरमियान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा अच्छा फीचर है। अगर इसकी वारंटी की बात की जाए तो ये हायर आपको 10 साल की इसकी वारंटी देता है। कंप्रेसर की, PCB किट की इसकी 4 साल की वारंटी है, 3 साल की इसकी वारंटी है एवापोरेटर की, और 1 साल की इसकी वारंटी है इसके पार्ट्स की। अब जब मैंने इसका एसी बाय किया तो मैंने ये डिसीजन क्यों लिया कि मैंने ये एसी बाय करना है, रीजन क्या थी कि एक तो इसकी प्राइस जो सी थी बाकी T3 इन्वर्टर्स के मुकाबले में थोड़ी सी कम थी, तो मैंने सोचा कि चले व्हाई नॉट गो विद दैट, बिकॉज जब मैंने इसकी स्पेसिफिकेशंस चेक की बाय करते हुए तो वो सारी चीजें ये फिल कर रहा था जो मुझे रिक्वायर्ड थी। इस वजह से एक तो डिसीजन ये थी कि ये बाकी एसीज के मुकाबले में कम थी प्राइस इसकी। जब मैंने इसको बाय किया तो उस टाइम इसकी प्राइस थी 1,60,000 रुपीज, और इसकी जो इंस्टॉलेशन थी वो फ्री थी। हायर के जो एम्प्लॉयज है वो आके खुद इसको इंस्टॉल करके जाते हैं। उसकी इंस्टॉलेशन भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जब हायर की इंस्टॉलेशन जब इन्होंने आके की थी तो उसका भी मैंने एक प्रॉपर रिव्यू बनाया है कि कौन सी चीजें जो है वो खुद लेकर आते हैं, कौन सी चीजें
आपको बाय करनी पड़ती हैं। तो उस वीडियो का भी जो सा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको वीडियो शो हो रही होगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि हायर के जो ऑफिशियल्स आते हैं वो अच्छे तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन करके जाएं। अगर मैं अपनी बात करूं, अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, तो हायर के जो ऑफिशियल्स आए थे वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं थे, लेकिन दे नो कि वो कर रहे क्या है। इंस्टॉलेशन के टाइम पे मैं उनके साथ उनसे क्वेश्चंस भी पूछता रहा कि कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं, कौन सी नहीं है, क्या ये करने जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने हर चीज पे मुझे तसल्ली प्रोवाइड की कि जी ये चीज हम फिक्स करके जाएंगे। अगर इसकी कूलिंग का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो अभी तक तो इसकी कूलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि दूसरे ही साथ वाले रूम में मेरे पास डॉलर्स का एसी लगा हुआ है, वो भी 1.5 टन का डिजाइनर सीरीज प्लस का एसी है, प्रीमियम एसी है, लेकिन उसकी कूलिंग और इसकी कूलिंग में काफी ज्यादा फर्क है। ये कूलिंग जो है काफी तेज करता है, रूम को काफी जल्दी ठंडा कर देता है, और इसका जो इनर है वो बाकी एसीज के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से जल्दी रूम जो है वो कूल करने में इसको मदद मिलती है। चले जी जल्दी से इसका कूलिंग का टेस्ट कर लेते हैं, कितनी देर में ये जो है अपने डिजायर्ड टेम्परेचर को रीच कर लेता है। अगर मैं इस रूम का टेम्परेचर 27 रखूंगा तो कितनी देर में ये कमरा जो है ठंडा कर देता है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये बिजली कितनी इस्तेमाल कर रहा है। चलिए जी 4:40 हुए हैं, सही सख्त गर्मी का टाइम है और आज का टेम्परेचर भी काफी तेज है, फील्स लाइक 49 डिग्री, ह्यूमिडिटी ज्यादा है 37 डिग्री जो से एक्चुअल है। तो अच्छा टेस्ट भी हो जाएगा, पता भी चल जाएगा कि इसकी कूलिंग कैसी है। तो चले मैं जल्दी से इसकी ऐप को ऑन करता हूं और इसको ऐप के थ्रू यूज करके मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे चलता है। ये आ गया जी इसकी एप्लीकेशन, ठीक है, पावर ऑन। अच्छा रूम के अंदर अभी 33 डिग्री है, मैंने इसको 26 पे लगाया हुआ था, 27 पे मैं इसको मूव कर रहा हूँ क्योंकि यूजुअली 27 पे भी बहुत अच्छी कूलिंग करता है। 4:41 यानी 4:41 पे हमने लगाया, टाइम हम नोट कर लेते हैं और देखते हैं कि कितनी देर में ये अपने टेम्परेचर को रीच कर लेता है और सही सख्त कंडीशन में। एसी ऑन होने के बाद जो है ना वो इस तरह से उसके ऊपर शो कर रहा है, वाईफाई का साइन बना हुआ है, कूलिंग का साइन बना हुआ है, 27 लिखा आ रहा है। मोबाइल के कैमरे में थोड़ा सा अजीब सा फ्लिकर कर रहा है, बट इन रियल लाइफ बिल्कुल सही नजर आ रहा है। तो अभी आपको मैं आउटर भी चेक करा देता हूँ, मैं आपको एसी का आउटर भी दिखा देता हूँ जल्दी से। अच्छा इसका जो आउटर है ना वो काफी ह्यूज किस्म का है, ये इसका आउटर चल रहा है इस टाइम पे, आपको फैन नजर आ रहा होगा। साथ ही वो दूसरा एसी लगा हुआ है, उसके साथ कंपैरिजन में दिखाता हूँ कि वो देखिए जी डॉलर्स का एसी, उसका आउटर देखें और ये बिला देखें जी, उसमें काफी ज्यादा फर्क है, काफी बड़ा जो सा वो आउटर है इसका। आप ह्यूमिडिटी चेक कर सकते हैं कि पानी कितनी जो से तेजी से ना इसका वो हो रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने नीचे प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं, तो पानी उन्हीं में इस्तेमाल हो जाता है मोस्टली। ये देखिए जी 6 मिनट के अंदर जो है वो 30 डिग्री पे ले आया 33 से, कोई भी इको मोड इसके ऊपर अभी नहीं चल रहा। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये बेचारा रिमोट जो है रेयरली यूज होता है, क्योंकि जब से जो है ऐप स्टार्ट की है यूज करना हायर की, तो रिमोट बेचारा बिल्कुल बंद ही पड़ा रहता है, लेकिन ऑन ओकेजन्स आप इसको यूज कर सकते हैं। यार एसी की अगर सिर्फ देखने की बात करूं तो एसी देखने के लिहाज से बड़ा अच्छा है। हमारे रूम में जरा ज्यादा गोल्डन और कॉपर का टच था, लेकिन फिर भी उसमें अच्छा जो है सूट कर रहा है। और सबसे मजे की बात जो इसकी साइड प्रोफाइल है, यूजुअली मैं इतना नोटिस नहीं करता एसी में, बट इसकी साइड प्रोफाइल पे जो सिल्वर कलर की जो इन्होंने लाइंस दी है वो बड़ी अच्छी लग रही है और लुक्स वेरी डिसेंट, वेरी गुड और क्वालिटी प्रोडक्ट लगती है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब आप ये कहें कि लो क्वालिटी फील आती है आपको, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस लिहाज से ये चीज़ जो सी है ये अच्छी है इसकी हायर की। जहाँ तक इसकी नॉइज़ की बात है तो मुझे इसकी नॉइज़ का कोई मसला नहीं है, बहुत ही ज़्यादा धीमी सी इसकी आवाज़ है और बिल्कुल फील नहीं होती अगर आप खुद से फील करना ना चाहें तो। ये कोई ऐसा एसी नहीं है कि जिसपे आपको लगेगा कि यार बहुत शोर मचा रहा है, तो आप खुद भी सुन सकते हैं कि आवाज़ बिल्कुल नहीं है। ये देखिए जी 4:41 पे मैंने स्टार्ट किया था और अब इसने अपना टेम्परेचर जो कूलिंग मोड पे वो अचीव कर लिया। 27 का मैंने टेम्परेचर सेट किया था, इसको तकरीबन 25 के करीब मिनट लग गए हैं इसको टेम्परेचर रीच करने में। 5:05 पे जो है ये 27 पे आ चुका था, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव अगर देखा जाए। और जैसे कि मैं बता रहा था कि इस टाइम जो सी गर्मी वो एक्सट्रीम है, 37 डिग्री जो से बाहर है और 49 डिग्री फील्स लाइक, ऑलमोस्ट 50 डिग्री के करीब जो से वो फील्स लाइक है। तो यानी काफ़ी अच्छी जो सी इसने कूलिंग और काफ़ी जल्दी की है, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। चलिए जी आपको जल्दी से इसकी जो सी एसी की कंजम्पशन बता देता हूँ कि बिजली कितनी इस्तेमाल कर रहा है ये जो सा एसी है। बेसिकली इस मंथ में, यानी अभी सिर्फ 5 तारीख हुई है जुलाई की, मैंने इस मंथ में 17 घंटे जो है वो एसी को इस्तेमाल किया, ऑलमोस्ट 17 घंटे, और जिसमें मुझे जो है 13 यूनिट जो है वो इस्तेमाल हुए हैं, 13 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं और 17 घंटे मैंने इस्तेमाल किया। इसमें आप ये भी दे सकते हैं कि एनर्जी सेविंग ऑपरेशंस मैंने ऑन नहीं किए हुए थे,
यानी एनर्जी सेविंग ऑपरेशंस यानी इको मोड के बगैर जो सा है वो इसने इतने यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं। तो ये भी अगेन बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि यूजली जो सा 1.5 टन का एसी होता है वो तकरीबन 1 यूनिट ले जाता है आपका 1 घंटे के अंदर। लेकिन अगर आप ये देखें 17 घंटे में इसने 13 यूनिट, यानी फिर भी इसने तकरीबन 4 यूनिट्स जो है वो कम लिए हैं ओवरऑल। अगर इसके इको मोड का मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूं तो सबसे कम जो इसने बिजली इस्तेमाल की है वो इको मोड पे L3 के ऊपर की है, और वो उस टाइम पे 2.9 से 3 एम्पियर के दरमियान भी एसी जो है वो रन कर रहा था, विच इज टोटली फाइन विद मी। अब मैं आपको बिजली का बिल एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बेसिकली मेरे पास सोलर जो है वो उसका सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे, तो इस वजह से बिल तो हमारा नहीं आ रहा है, बिल जो है वो क्रेडिट में है। लेकिन मैंने आपको यूनिट्स इसी वजह से बता दिए कि आप अपने बिल का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बिजली जो है वो कंज्यूम कर रहा है। और अगर विदाउट इको मोड जो है आप वो भी देख सकते हैं कि काफी हद तक एनर्जी एफिशिएंट है। ये चीज का जल्दी से मैं आपको रिमोट भी दिखा देता हूँ, आपको उसके बेसिक जो फीचर्स मैं बता देता हूँ। टर्बो मोड है, कूल है, हीट है। इको मोड जो इसका सबसे अच्छा मोड है, फैन प्लस माइनस यानी टेम्परेचर ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्विंग, अच्छा स्विंग जो सी है वो इसकी वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल स्विंग है। सेल्फ क्लीनिंग है, हेल्थ है, एक्स्ट्रा फंक्शंस है। एक्स्ट्रा फंक्शंस के काफी ज्यादा है, और अगर आप वो जानना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा फंक्शंस कौन से हैं और किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं, तो अगेन जैसे मैंने पहले बताया था कि मैंने उसके ऊपर बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है इसी रिमोट की फीचर्स के ऊपर, तो वो जो है आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसका मैं जो है ऐड कर दूंगा। ड्राई मोड है जो बेसिकली ह्यूमिडिटी के और स्पेशली सामान के जो है टाइम में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और आजकल तो बहुत जरूरत पड़ रही है इस ड्राई मोड की, तो ये भी एक अच्छा मोड है। टाइमर सेट कर सकते हैं, कंफर्म एंड कैंसिल बेसिकली ये चलता है। एक्स्ट्रा फंक्शंस के साथ आप इसको लॉक कर सकते हैं, यानी चाइल्ड लॉक जो है वो भी इसके अंदर है। अगर आपने एसी की लाइट जो है इसके इनर की लाइट ऑफ करनी है तो वो आप इससे कर सकते हैं, और अगर आपसे कोई फीचर या कोई सेटिंग गलत हो जाती है तो आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो ये था एक क्विक जो सा व्यू इसके रिमोट का। अगर इसके रिमोट की बात की जाए तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा जो मुझे नहीं पसंद आई थी, कि बाकी जो से एसीज हैं वो बेसिकली उनके रिमोट अगर देखे जाए तो वो काफी जदीद किस्म के लगते हैं। हायर ने अपने रिमोट के एसी के बारे में सोचना बिल्कुल आई थिंक छोड़ दिया है, बिकॉज अदर देन उन्होंने कुछ बटन के कलर चेंज किए, उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अगेन बात वही है, एक लिहाज से ये बात सही भी सोची जा सकती है, बिकॉज मैं अपना रिमोट इस्तेमाल नहीं करता, मैं अपनी सारी सेटिंग इसकी जो है मोबाइल के थ्रू करता हूं, तो इस वजह से मुझे रिमोट इस्तेमाल करना नहीं पड़ता, वो उसी जगह दीवार पे लगा रहता है और मैं इसे इस्तेमाल करता रहता हूं। तो हायर इफ यू आर लिसनिंग, काइंडली अपने रिमोट के ऊपर थोड़ा सा काम करें, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का रिमोट दें। अगर लोग इतने पैसे स्पेंड कर रहे हैं तो रिमोट तो अच्छा बन सकता है, और बहुत सी लोकल कंपनीज जो सी हैं उससे काफी दिखने में बेहतर और जरा बड़ी स्क्रीन वाला रिमोट दे रहे हैं। स्पेशली तौर पे उन लोगों के इस्तेमाल होगा जो मोबाइल ऐप नहीं यूज करते, घर पे रिमोट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए रिमोट जो है वो अपग्रेड किया जा सकता है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं कि इसके टेम्परेचर मैं कितने पे सेट करता हूं, तो मैं इसके टेम्परेचर रखता हूं 24 से 26 डिग्री के दरमियान। उसकी वजह यह है कि ग्लोबली भी यही रिकमेंड किया जाता है कि आप 24 से 26 के दरमियान टेम्परेचर रखें। उसके ऊपर मैंने एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको यहाँ पे वीडियो भी शो हो रही होगी, क्योंकि ये सारी रिसर्च मैं इस वजह से करता हूँ कि मैं एक बेहतर जिंदगी गुजार सकूं, और वही सारी रिसर्च फिर मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि आप भी अपने पैसे बचाएं और देखें कि कौन सा टेम्परेचर आपके लिए बेस्ट सूट करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 26 पे भी इस एसी पे सर्दी लगना शुरू हो जाती है। चले जी इसके प्रो एंड कॉन्स की बात करते हैं। अगर इसकी प्रोस की बात की जाए तो एक तो इसकी कूलिंग बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट कूलिंग मैं कहूंगा। ट्री थी कंप्रेसर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जितनी मर्जी गर्मी हो वो बहुत अच्छे तरीके से रूम का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि इसकी आवाज बिल्कुल नहीं आती, बहुत कम आवाज है इसकी, और अगर आप रूम में ये लगा के सो जाते हैं तो आपको किसी किस्म की डिस्टर्बेंस फील नहीं होगी। इसका वाईफाई का जो मोड है वो बहुत अच्छा है। वाईफाई मोड यानी अगर आप मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसकी जो मोबाइल की ऐप है उस पर आप हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं। आप सेट कर सकते हैं कि एक मंथ के अंदर कितने यूनिट ये इस्तेमाल करें, यानी आप हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर, और साथ साथ आप देख भी सकते हैं कि कितने यूनिट जो से ये इस्तेमाल कर रहा है और कितनी बिजली की बचत आप कर रहे हैं इको मोड को इस्तेमाल करके। और जब इको मोड की बात कर रहे हैं तो इसकी एनर्जी एफिशिएंसी मुझे अच्छी लगी है कि अगर इको मोड में इस्तेमाल करके 2.5 से 3 एम्पियर के दरमियान एसी चला सकता हूं तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा प्लस साइन है, और ये इस एसी को बाय करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर बनता है। अब अगर इसकी कॉन्स की बात की जाए, यानी वो चीजें जो मुझे अच्छी नहीं लगी, एक तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे इसकी रिमोट जो सा था वो उतना अच्छा नहीं लगा। जो लोग ऐप के बगैर जो सा है एसी चलाते हैं तो उनको डेफिनेटली अच्छा रिमोट तो चाहिए होगा, तो रिमोट के ऊपर हायर को काम करना चाहिए, प्लीज हायर नोट दैट। उसके अलावा एसी का डिजाइन इज वेरी सिंपल स्लीक, बट
अगर इसके कंपेटिटर्स की बात की जाए तो उनके डिजाइन बहुत खूबसूरत हैं, तो हायर को चाहिए कि वो थोड़ा सा इसके डिजाइन को इनोवेटिव बनाए। अगेन आई नो कि ये सब्जेक्टिव कॉल है, हर किसी को डिफरेंट डिजाइन पसंद है, लेकिन आई वुड सजेस्ट स्टिल कि अगर कंपैरिजन किया जाए इसके कंपेटिटर्स के साथ तो इसके कंपेटिटर्स के एसी के डिजाइन काफी मॉडर्न है। अब बात करते हैं कि क्या ये वर्थ इट है अगर 2025 के अंदर अगर आप इस एसी को बाय करते हैं। और इसके कंपेटिटर्स की भी बात करते हैं तो आई वुड से कि यार ये एक बहुत अच्छा T3 इन्वर्टर एसी है। बहुत से लोग आपको कहेंगे ये T3 इन्वर्टर नहीं है, लेकिन ये T3 इन्वर्टर एसी है और आप इसकी कूलिंग से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी अच्छी कूलिंग करता है। तो मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो लोग चाहते हैं कि कम से कम बिजली इस्तेमाल हो और साथ साथ कूलिंग भी अच्छी रहे। और हायर की जो सर्विस सेंटर है वो हर जगह पे मौजूद है। आई नो कि बहुत से लोगों का डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बट अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो हायर के साथ अच्छा रहा। तो अगेन आई थिंक इट्स अ गुड प्रोडक्ट। अगर आप इससे थोड़ा सा ज्यादा खर्चा करना चाहते हैं तो आपको इसमें 1,75,000 में TCL मिल जाएगा, आपको माइडिया का ब्रीजलेस मिल जाएगा। मैं TCL और माइडिया को इस वजह से इनके साथ कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये उसके कंपेटिटर्स बनते हैं। अगर ग्री की बात की जाए या कैनवुड की बात की जाए तो वो उसके कंपेटिटर नहीं बन सकते। वजह क्या है? क्योंकि वो बहुत एक प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, उनका इनका कंपैरिजन करना काफी मुश्किल हो जाता है और उनके फीचर्स भी काफी ज्यादा प्रीमियम हैं। लेकिन अगर कम पैसों में आपने एक अच्छा एसी इस्तेमाल करना है तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस एसी। अगर आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट्स। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर बंदे को पर्सनली जवाब दे सकूं। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मेरा एक छोटा सा चैनल है, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इस तरह के बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के रिव्यूज और हेल्पफुल किस्म की ऑनेस्ट ओपिनियंस लेकर आता रहूंगा आपके पास। विद दैट, सी या।